सदगुरु की शरण में जो जाता है वो तर जाता है। मैं क्या था, मैं तो पामर था, उनने परमेश्वर बना दिया, मुझे रास्ते पे लगा दिया, कंकर से शंकर बना दिया, और मैं फटा बांस था, उनने बांसुरी बना दी। उसे और क्या कह सकता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उनके चरणों में कुछ पंक्तियाँ रखने का मनोभाव हो रहा है, उनके प्रति अपनी विनयाञ्जलि, अपनी कृतज्ञांजलि प्रकट करने के लिए कि हे गुरुदेव, आप, मैं क्या था, मुझ अकिंचन को आपने कितना ऊंचा बना दिया, जिसके काबिल मैं नहीं था, फिर भी आपकी कृपा से ये सब हो गया। आपके चरणों में ये पंक्तियां मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। मिट्टी की अंजलि में मैंने जोड़ा नेह तुम्हारा, मिट्टी की अंजलि में मैंने जोड़ा स्नेह तुम्हारा, बाती की थाती दे तुमने मेरा भाग्य संहारा। मिट्टी की अंजलि में मैंने जोड़ा नेह तुम्हारा, बाती की थाती दे तुमने मेरा भाग्य संहारा। करूँ आरती तो भी जलते हैं अरमान तुम, करूँ आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे, अपने प्राणों के दीप कहाँ जो जला लूं। क्या मेरा जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दृग खोले, तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दृग खोले, वाणी को मुखरित कर डाला वो चाहे जो बोले। भरी ज्ञान के रस से तुमने मेरी खाली प्याली, भरी ज्ञान के रस से तुमने मेरी खाली प्याली, अब उसे तुम्हारे प्याले में क्या डालूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। फिर मैंने हीरे मोती सी आंसू की निधि पाली, फिर मैंने हीरे मोती सी आंसू की निधि पाली, पर मरुथल के वक्षस्थल से किसने राह निकाली। फिर मैंने हीरे मोती सी आंसू की निधि पाली, पर मरुथल के वक्षस्थल से किसने राह निकाली। और खारे जल का अर्घ चढ़ाकर कौन बने अपराधी, आंसू से अपने नैनों को नहा लूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं। बंधुओं, गुरु चरणों में अपनी इस कृतज्ञता भरी अंजलि को प्रकट कर रहा हूँ। उनका जो उपकार है मेरे जीवन के लिए अनंत उपकार है, मैं इसे किसी जन्म में पूरा नहीं कर सकता। बस उनसे यही प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव, आपने मुझ पर जो कृपा बरसाई है मैं उसे साकार कर सकूं, अपने जीवन को सार्थक बना सकूं, अपने लक्ष्य के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपनी आत्मा को शुद्ध बना सकूं, विशुद्ध बना सकूं और अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकूं। आपके चरणों में मैं ही विनयाञ्जलि अर्पित करता हूं। बंधुओं, वाराणसी का ये योग, महावीर जयंती का ये प्रसंग आज आप सबके बीच आने का बना और आप लोगों ने पूरा लाभ लिया है। मैंने रास्ते में कहा था बनारस वाले अपना रस दिखाएं कितना है, लेकिन दिख तो रहा है बनारस में रस तो खूब है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नींबू का रस तब निकलता है जब मसकना पड़ता है रसदार। मुझे पता नहीं कितना रस निकलेगा, लेकिन रस निकालना है, और ऐसा रस जो जीवन में रस दे, वो रस अपने भीतर घटित करो। ऐसा रस जो संसार के रस को नीरस बना दे, वो रस घटित करो। जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। खूब उत्साह और उमंग आप लोगों की दिख रही है। देश भर से बहुत सारे श्रद्धालुजन आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए। जिस मनोभाव के साथ वो आए थे उनकी पूर्ति तो हो ही गई। जिनको अवसर मिला उन्हें तो आशीर्वाद है ही, जिनको नहीं मिला उनको दोनों हाथों से आशीर्वाद, ताकि जो तुम्हारा लक्ष्य, जो तुम्हारा उद्देश्य, वो प्राप्त होना चाहिए। अभी आपके अतिथि बंधु यहाँ आए हैं। ये लोग राजनीति के क्षेत्र में रहते हैं,
इन लोगों की अपनी व्यस्तताएं होती है। मैंने बहुत से राजनेताओं को देखा है, इनका अपना कोई निजी जीवन नहीं रहता, 24 घंटे की जॉब रहती है और ये ऐसे बिजी होते हैं कि समय पर आना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी मैं उनसे यही कहूँगा कि शायद राज्य सरकार में मंत्री, लोक निर्माण मंत्री हैं, मैं तो उनको यही आशीर्वाद देना चाहूँगा। भगवान महावीर की जयंती की इस पावन घड़ी में पार्श्वनाथ भगवान की जन्मस्थली वाराणसी का जैन संस्कृति से बहुत गहरा संबंध हुआ है, ऐसी जन्मस्थली में आए हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, लोक निर्माण का विभाग आपके साथ जुड़ा है, लोक के निर्माण में अपना उत्कृष्ट योगदान दे सके और कुछ ऐसा करे जैसे जनता के हृदय में आपके लिए स्थायी जगह बन जाए और लोक निर्माण करते करते अपने जीवन का निर्माण कर सके। उन्हें मैं यही आशीर्वाद दे रहा हूँ। आगे की कार्यवाही के लिए मैं विराम दे रहा हूँ, इसलिए कि अभी फिर आपको आना है। कितने बजे आना है? बिल्कुल ठीक। बोले मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, हमारे सामने श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी पटेल पधारे हुए हैं, जो राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, और वो पूज्य मुनिश्री को श्रीफल भेंट कर रहे हैं। उनके सम्मान के लिए मैं यहाँ पर पदाधिकारियों को आमंत्रित कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के हैं और मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आदरणीय श्री पटेल जी का श्रीफल, साल एवं माला से सम्मान करें, मोमेंटो भी प्रदान करें। संजय भैया आप आ जाइए। संजय भैया कहाँ हैं? किशोर भैया कहाँ हैं? आप लोग आ जाएं और इसमें सहयोग करें। संजय भैया 2 मिनट अपने प्रमुख अतिथि का परिचय देंगे। संजय भैया कहाँ हैं? इधर आ जाएं, उनका परिचय देवें। उन्हें कुछ कहना है भाई, सीधे बुलवा, ठीक, उन्हीं को बुलवा। हाँ ठीक। हाँ, अब मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय श्रीमान सुरेंद्र पटेल जी से कि वे अपने वचनों से हम लोगों को कृतार्थ करें। आदरणीय श्री पटेल जी। दो एक शब्द महाराज जी ने कह दिया, एक इनको दो, मंत्री जी को, एक उनको दो, पंडित जी को। के पास गया था और मैंने उनसे कहा कि आपको मुख्य अतिथि के रूप में महाराज जी के उसमें आना है, तो इनका एक ही शब्द था कि इतने महान गुरु का दर्शन करने हम आ सकते हैं, मुख्य अतिथि उनके उसमें मैं नहीं बन सकता। मैं इनकी इस कार्यशैली का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और यही वो करता हूँ कि महाराज श्री से इनको आशीर्वाद दें कि दिनों दिन ये दिन पे दिन अपने क्षेत्र की और हमारे बनारस की और उत्तर प्रदेश की पूरी तरक्की करते रहें। और 2 शब्द आके बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसे समय पे बोला नहीं जाता है, ऐसे समय पे सुना जाता है और सुन करके उसको अपने आचरण में उसको उतारा जाता है। ये कहने की जगह नहीं है, ये सुनने की जगह है। और सुन करके उसके मन को, उस जो सुना है आपने उसको अपने मन में उतारिए और अपने आचरण को स्वच्छ और सुंदर बनाइए। अभी आदरणीय महाराज जी ने महावीर जयंती के अवसर पे आदरणीय परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने हम सबको अपने आशीष वचन से जो कहा है, अब उसके आगे हमें कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आदरणीय महाराज जी ने जो हमें कहा है कि आप लोक निर्माण मिनिस्टर हो, तो मैं महाराज जी से ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भी एक राजनीति में अपवाद जैसा व्यक्ति हूँ, लेकिन आपको इतना भरोसा जरूर दिलाना चाहता हूँ
कि जो मैं जिस विभाग का मिनिस्टर हूँ लोक निर्माण का, मैं लोक निर्माण जो आपने कहा, मैं लोगों के निर्माण में अपना निर्माण समझता हूँ और ये सिलसिला जीवन के अंतिम सांस तक जारी रहेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी ने अभी हम लोगों को जो आश्वासन दिया है कि पूज्य श्री के जो वचन हैं उनका अपने जीवन में पालन करना चाहिए। मैं अब मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो साहित्य हो गया साहित्य हो गया, अच्छा साहित्य भेंट करें। पर हम काशी जनों का ये परम सौभाग्य है कि हमें महाराज श्री का दर्शन करने को मिला। उनके साथ में आए हुए जो भी पूरे भारतवर्ष से जो भी लोग यहाँ पर उनके इस दीक्षा समारोह में आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और साथ में आज हमारे बीच में लोक निर्माण मंत्री हमारे सुरेंद्र सिंह जी पटेल, जो वाराणसी के विकास में सतत प्रयास कर रहे हैं। मैं इनका प्रमाण, इनके कार्य को देख चुका हूँ। इनके यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में ये गरीबों को भोजन कराते हैं, उनके सुख दुख के साथी हैं। बंधुओं, आज महाराज जी को और उनके संघ को अपने बीच में पाकर के हम सभी ने सवेरे यही इच्छा कर रहे थे कि अगर महाराज श्री का चातुर्मास हमारे इस काशी नगरी में होगा तो ये हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि हमारे काशी में हमारे 4 तीर्थंकरों की जन्मस्थली है, उनका विकास होना है। आप सभी हमारे इन तीर्थस्थलों पर गए भी होंगे। हमारे निर्माण मंत्री जी ने चंद्रपुरी, अगर चंद्रपुरी तीर्थस्थल पर जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे मंदिर के साथ में जो तुम हो करुणा दया के सागर, देते जग को ज्ञान की गागर। काशी नगरी पधारे प्रमाण सागर जी महाराज, करने धर्म का प्रचार, सभी जीवों का उद्धार। काशी नगरी पधारे प्रमाण सागर जी महाराज, तुम पंच महाव्रत के धारी, करते हो सहन परिचय भारी। तुमने छोड़ा सब संसार, करते निज आत्म उद्धार। काशी नगरी पधारे प्रमाण सागर जी महाराज, करने धर्म का प्रचार, सभी जीवों का उद्धार। काशी नगरी पधारे प्रमाण सागर जी महाराज, तुम परम तपस्वी हो स्वामी, हो आत्म के ज्ञानी दानी। फिर भी मिले हमें सौभाग्य, ध्याऊं गुरु को बारंबार। काशी नगरी पधारे प्रमाण सागर जी महाराज, करने धर्म का प्रचार, सभी जीवों का उद्धार। काशी नगरी पधारे प्रमाण सागर जी महाराज, काशी नगरी पधारे प्रमाण सागर जी महाराज। काशी नगरी प्रमाण सागर जी, बोलिए प्रमाण सागर महाराज की, बोलिए मुनि संघ की, बोलिए जैन धर्म की। विमल जी शुरू करिए, चालू हो गया, माइक लीजिए चालू। वो लोग कैसे निकलेंगे जो दीदी लोग? बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवाधिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधुओं,
सर्वप्रथम मैं आज यहाँ के स्थानीय श्रद्धालुओं का और देश के विभिन्न प्रदेशों और नगरों से आए श्रद्धालुओं का इस शंका समाधान के कार्यक्रम के अंतर्गत उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही उन दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूं जो अपने निवास स्थान पर पारस चैनल के माध्यम से आज के इस शंका समाधान के कार्यक्रम को देख रहे हैं। बंधुओं, निश्चय ही यह बनारस वासियों के सौभाग्य का चरम सीमा है कि आज उनको इस पावन तिथि पर, जो दो पावन तिथियों का संगम है, एक ओर भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती है और दूसरी ओर पूज्य गुरुवर की दीक्षा जयंती है। एक मिनट, यहाँ से प्रश्न पूछने के लिए आने वाले के लिए जगह बना दीजिए थोड़ा सा। हाँ, यहाँ से को थोड़ा खाली कर दीजिए, थोड़ा खाली कर दीजिए। नीचे नीचे बैठिए, नीचे बैठिए। मंच को खाली कर दीजिए, पूरा खाली कर दीजिए, एकदम मंच खाली कर दीजिए। नीचे बैठिए, झगड़ा खत्म। नीचे सबका, हाँ चालू करो। हाँ हाँ चलो ठीक है, चालू करो। चलिए, मंच पे कोई नहीं, सब नीचे देखिए बैठो। कैमरे के सामने से कोई क्रॉस मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, चलो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आज दो पावन तिथियों का संगम है। एक ओर भगवान महावीर की जन्म जयंती है और दूसरी ओर पूज्य गुरुवर की दीक्षा जयंती है। यदि मैं कहूं कि आज प्रमाण सागर जी महाराज की जन्म जयंती है तो ये कोई ऐसी शक्ति नहीं होगी कि किसी संत का जन्म उसकी दीक्षा तिथि के दिन ही होता है। वो पहले तो जन्म हुआ, बालक नवीन का जन्म हुआ था। तो आज दो पावन तिथियों का संगम है बंधुओं। और भगवान महावीर को तो हम लोगों ने देखा नहीं, जयंती तो मना रहे हैं, लेकिन भगवान महावीर के बारे में जो शास्त्रों में पढ़ा और सुना है, उसकी साक्षात मूर्ति के रूप में हम पूज्य गुरुदेव की छवि में दर्शन पाते हैं। इसलिए आज इन्हें हम पा करके हम वैसा ही अनुभव कर रहे हैं कि मान लो साक्षात महावीर हमारे सामने मौजूद हैं। बोले मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आज का शंका समाधान एक विशेषता को लिए हुए है। प्रतिदिन हम लोग शंका समाधान में अपने जीवन से संबंधित और धर्म से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते हैं, परंतु आज बहुत सारे श्रद्धालुओं के हृदय में आज पूज्य गुरुवर के जीवन वृत्त को जानने और समझने की उत्कंठा है। तो आज का शंका समाधान पूज्य गुरुवर के जीवन वृत्त पर आधारित होगा और मैं क्रम से पुकारूंगा, उसी क्रम से लोग आएंगे और एक एक प्रश्न मैं दूंगा, आप उसी हिसाब से जवाब देंगे। जिन लोगों का नाम नहीं आया है वो निराश नहीं होंगे। अभी तक पूज्य गुरुवर आपके गांव में विराजमान हैं और यह प्रतिदिन कार्यक्रम चलेगा। इसलिए आज कुछ विशेष, मैं जो बाहर से लोग श्रद्धालु आए हैं इतना परिश्रम करके, इतनी भावना लेकर के, उनको विशेष स्थान दूंगा। इस 12 नवनिशी वालों से मैं क्षमा चाहूँगा कि यदि उनके नामों में कुछ कमी रह जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और आगे मैं बढ़ाऊँ कार्यक्रम को, इसके पहले गुणायतन से जुड़ने वाले कुछ दानदाताओं के नामों की घोषणा मैं जरूर करना चाहूँगा ताकि वह अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बने। सबसे पहले मैं घोषणा कर रहा हूँ निर्माण निधि के रूप में जुड़ने वालों का। श्रीमती कल्पना महावीर कासलेवाल इंदौर, श्री ओम प्रकाश जैन सवाई माधोपुर, श्रीमती अंतिमा दीपक जैन उज्जैन, सीनियर महिला मंडल बापूनगर जयपुर, श्रीमती शकुंतला जैन जयपुर, श्रीमती तारा देवी धर्मपत्नी शिखर चंद जी छावड़ा मिर्जापुर पश्चिम बंगाल, श्रीमती सुनीता जैन दिल्ली और श्री अनिल कुमार राधा रानी जैन वाराणसी, श्रीमती स्वर्ण जैन दिल्ली, श्री रमेश चंद अग्रवाल नीमच, श्री राजकुमार तालुक चंद दोषी सोलापुर, श्रीमती इंदिरा देवी जैन, श्री शीतल जी जैन शहीद नगर भोपाल। और निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं ब्रह्मचारी विनोद जैन सागर, प्रीति जैन दिल्ली, प्रीति जैन पुणे। और स्तंभ के रूप में जुड़े हैं श्री सौरभ जैन, पुत्र श्री प्रकाश जैन जैन अहिना वाले अशोकनगर, श्री अशोक कुमार जैन, वर्णा जैन, अभय राहुल राधेपुर, अभिषेक निधि राधेपुरी दिल्ली। और सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं जो हमारे गुणायतन के ट्रस्टी हैं राजकुमार जी बगला वाराणसी, उनके मार्फत गुप्त दान के रूप में एक महानुभाव सूत्रधार से जुड़े हैं। और श्री अशोक कुमार जी पल्लीवाल निराला नगर वाराणसी, ये भी आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। हाँ करा देंगे।
और स्वर्गीय लाला महबूब सिंह मिट्ठल लाल जैन पुत्र दर्शन लाल जैन बड़ा गांव, ये भी दिल्ली सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। आप एक बार जोरदार कलध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए, इनके दान की अनुमोदना कीजिए। और कुछ घोषणाएं आई हैं। दर्शित हर्षित जो अशोकनगर पिपरिया के हैं, उन्होंने उनके माता पिता ने अपने बच्चों के जन्म के उपलक्ष्य में एक सोने की अंगूठी गुणायतन को प्रदान की है। जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और श्री निरंकन कुमार जी शारदा जैन ने भी अपने बच्चों के जन्म के अवसर पर चांदी के 25 सिक्के गुणायतन को प्रदान करने की घोषणा की है। मैं बहुत बहुत साधुवाद और उनके उदारता का सम्मान करता हुआ अब संघ का समाधान। अच्छा, और जो यहाँ वाराणसी के गुणायतन के ट्रस्टी हैं श्री राजकुमार जी बगड़ा, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, वे आवें और गुरुवर के श्रीफल में कर्णों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। और मैं श्री कन्हैयालाल जी सेठी जो गुणायतन के महामंत्री हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आकर के श्री राजकुमार जी बगड़ा का गुणायतन की ओर से उनका सम्मान करें, मोमेंटो दे करके। और दूसरे को बुलाओ। और जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं अशोक कुमार जी पल्लीवाल निराला नगर वाराणसी, वे भी आ जाएं, उनका सम्मान करेंगे हमारे कन्हैयालाल जी सेठी और उनका सहयोग करेंगे। आ जाइए हमारे सुरेश जी विनायका हजारीबाग आ जाइए। श्री जोरदार करता ध्वनि से बंधुओं, ये गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं हमारे गुणायतन परिवार से सब परिवार आ रहे हैं। पीठ नहीं सामने ठीक है, बहुत दूसरा नाम बोला। और अशोक कुमार जी पल्लीवाल परिवार निराला नगर वाराणसी सब परिवार आ जाएं जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। थोड़ा जल्दी कीजिए कृपया। चलो भाई जी, दोनों देना है मोमेंटो। हाँ, एक सूत्रधार के रूप में जो हमारे जुड़े हैं अशोक कुमार जी पालीवाल आगे सब जोरदार जरा करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए। आज ये सूत्रधार बने हैं, निश्चय ही ये इनके जीवन का उत्थान का सूत्र होगा। जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान कर दीजिए, अभिनंदन कर दीजिए बंधु। पद्मावती महिला मंडल बनारस, इन्होंने भी निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं हमारी गुणायतन से, मैं उनका भी बहुत बहुत सम्मान करता हूं। पद्मावती महिला मंडल। और अब संघ का समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं और संघ का समाधान के आज प्रथम प्रश्न करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है विक्रम काला रांची। मैं आमंत्रित कर रहा हूं विक्रम काला रांची जो यहाँ उपस्थित हैं, तो कृपया शीघ्रता से चले आएं। विक्रम जी काला रांची आइए। और उसके बाद वाले नाम बोलो तैयार रहने के लिए। हाँ, आप प्रश्न दीजिए। इसके बाद वालों को तैयार रहने बोलो। उसके बाद तैयार रहेंगे 3 नाम बोलो। हाँ, श्री महावीर जी छावड़ा कोलकाता और राजेश मधु छावड़ा कोलकाता। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ऐसा मन में आपका क्या आया जिससे आपने दीक्षा लेने की सोची या दीक्षा ग्रहण की? क्या मनोस्थिति? उधर देख के बोलो भैया, आप बोलो। ऐसा आपके मन में क्या आया जिसमें आपने दीक्षा लेने की सोची या दीक्षा लिया, मतलब अपनी मनोस्थिति को? देखो, दीक्षा एक आंतरिक घटना होती है और मेरी राय में ज़्यादा सोचने समझने वाला दीक्षा नहीं लेता। जिसके भीतर दीक्षा घटित होती है वो दीक्षा ले लेता है। महावीर छावड़ा। मैंने गुरुदेव को देखा और उनकी मुद्रा में मुझे भगवान का रूप दिखा। मुझे ऐसा लगा मानव जीवन का इससे अच्छा रूप कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और मैंने तभी तय कर लिया कि अपने जीवन में यदि कुछ करना है तो बस इनके ही पथ पर चलना है। और मैंने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। वो मुझे जो देते गए मैं लेते गया। आज ये दीक्षा घटित हो। श्री महावीर जी छावड़ा कोलकाता और उसके बाद तैयार रहेंगे राजेश मधु छावड़ा कोलकाता।
वहीं से पूछिए, कैमरा इधर वाले इधर से पूछेंगे। हाँ, नमोस्तु गुरुवर। मैं पूछना चाहता हूँ गुरुवर से, जब आपके गुरु ने आपको पहली बार विहार करने के लिए कहा, जब उस वक्त आपको कैसा लगा? देखो, जब मुझे पहली बार विहार करने के लिए आदेश दिया गया तो कुछ क्षण के लिए मुझे लगा कि अब गुरु का प्रत्यक्ष सानिध्य मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन अगले ही पल मुझे गुरुदेव की एक बात याद आने लगी। उन्होंने एक दफे मुझसे कहा था कि जैसे परिवार का मोह छोड़ना पड़ता है, वैसे ही गुरु का मोह भी मोक्ष मार्ग में बाधक होता है। गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए, मोह नहीं। और उनके इसी वाक्य से मैंने अपने मन को संभाल लिया और मेरे अंदर स्थिरता आ गई। चलिए, श्री राजेश मधु छावड़ा और उसके बाद तैयार रहेंगे निशांत रूबी जैन वाराणसी। इनके बाद तैयार रहेंगे निशांत रूबी जैन वाराणसी। नमस्ते महाराज श्री। हेलो हेलो, बोलो। हाँ, दीक्षा लेने के बाद महाराज श्री जब आप फर्स्ट बार आहार लिए, उसके बाद आपको कैसा लगा? नहीं, कैसा लगा नहीं, अंतराय आया ना फर्स्ट बार, तो कैसा? दीक्षा लेने के बाद पहली बार अंतराय आया तो कैसा लगा? मैं बताऊं, हमारे गुरुदेव की हम पर इतनी बड़ी कृपा रही कि सब काम उन्होंने दीक्षा के पहले ही तैयार कर लिया। हम जब से ब्रह्मचारी हुए तब से शाम का भोजन बंद हो गया और ब्रह्मचारी अवस्था में ही हमने मुनि जैसी साधना कर ली और ब्रह्मचारी अवस्था में ही अंतराय का पालन करते थे। उन्होंने जब पहली बार हमें कहा कि अब तुम लोग अंतराय का पालन किया करो और एक भुक्ति किया करो, संयोग ऐसा बना कि लगातार 7 दिनों तक मुझे अंतराय है। माने पहली बार में ही परीक्षा हो गई और गर्मी का समय था, प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। 7 दिन तक लगातार जब मुझे अंतराय आए तो शरीर शिथिल हुआ, लेकिन मेरे मन में एक ही बात आती रही कि चलो इस अंतराय से मेरे कर्म कट रहे हैं, मैं अपने कर्म को काट रहा हूँ, कर्म की निर्जरा हो रही है। मन में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं आई और मन में ये भी नहीं आया कि गुरुदेव से कहूँ कि अंतराय हो रहे हैं, ब्रह्मचारी अवस्था है, शाम का भोजन ले सकता हूँ, ले लूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। 7वें दिन जब गुरुदेव ने कहा कि ऐसा किया करो, जिस दिन अंतराय हो उस दिन शाम को भोजन ले लिया करो, तो हमने उनकी आज्ञा अनुसार शाम को भोजन लेना शुरू कर दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ सहज हो गया। नमस्ते महाराज। निशांत रूबी जैन वाराणसी और उसके बाद तैयार रहेंगे अविनाश जैन सतना। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब आपके पास भीड़ होती है अथवा नहीं होती है तो आप स्वयं को कैसे संयमित रखते हैं? देखो, इसको थोड़ा नीचे करो माइक। आपने पूछा जब भीड़ होती है और जब भीड़ नहीं होती है तब संयमित कैसे करते हैं। मैं इतना जानता हूँ कि मैं भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ, इसलिए भीड़ मुझे बहुत ज़्यादा व्याकुल नहीं होती करती और एकांत मुझे सदैव प्रिय लगता है। समझ? अविनाश जैन सतना और उसके बाद तैयार रहेंगे नरेंद्र सेठी गया। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमें दीक्षा दिवस के अवसर पर अपने गुरु के प्रति कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन किस प्रकार करना चाहिए, कृपया बताएं। दीक्षा दिवस के अवसर पर गुरु के प्रति कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह कैसे करना चाहिए। सबसे पहली बात तो गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए और ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे गुरु की गरिमा खंडित हो। सबसे पहला दायित्व यही है। और गुरु के नाम की प्रभावना में, गुरु की गरिमा को बढ़ाने में अपनी ओर से जितना उत्कृष्ट अवदान दे सके देने का प्रयास करना चाहिए। श्री नरेंद्र जी सेठी गया और उसके बाद तैयार रहेंगे आशा सुरेश विनायक हजारीबाग और छीतरमल जी सुमति पत्नी हजारीबाग। समाज के बीच रहते हुए समाज निर्माण आदि के कार्यों के बीच साधना कैसे स्थित रखते हैं? समाज के बीच रहते हुए अपनी साधना कैसे करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। ये बीच में व्यवधान करोगे तो कार्यक्रम नहीं होगा, थोड़ा ध्यान दो।
आज अनुशासन का दिन है, यहाँ क्यों बैठे हो? कोई निर्देश नहीं, कुछ नहीं, इधर से आवागमन बिल्कुल नहीं। मंच छोटा, मंच को खाली कर दीजिए टोटल, बहुत भीड़ हो गई। आप लोग भी खाली कीजिए, खाली कीजिए, अव्यवस्था मत कीजिए। मेरा उपयोग बदलता है, समझ गया? एक तो ऐसे भी हिल रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा था कि समाज के कार्य करते हुए आत्मा में स्थिरता कैसे की जा सकती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रायः लोगों का ऐसा सोचना है कि साधु यदि सामाजिक कार्यों में रुचि रखता है तो वो अपनी आत्मा से बाहर हो जाता है। निश्चित साधारण अवस्था में ये हमारे लिए हमारी आत्मा से बाहर कर सकता है, लेकिन यदि हमारा उपयोग जागरूक है तो हम उस स्थिति में भी अपनी स्थिरता रख सकते हैं। मुझे पता नहीं और लोग कैसे क्या करते हैं, पर मैं अपने मन की बात कहता हूँ। मैं जिस कार्य को करता हूँ, जितनी देर करता हूँ उतनी देर तक उसमें रमता हूँ और उसके तुरंत बाद उससे अलग हो जाता हूँ। फिर वो बात मेरे मानस पटल में पल भर को भी नहीं उभरती। मेरे ऊपर गुरु की कृपा है। आप लोग देखते होंगे जब मेरे पास प्रश्न आते हैं, पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न के बीच में कोई तारतम्य नहीं होता। एक प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं और उसके बाद दूसरा प्रश्न उससे जस्ट अपोजिट। आपने कभी मेरे मन को असंतुलित होते देखा? सारे लोग, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं और देश भर में सुन रहे हैं, कहीं देखा? नहीं देखा ना। बस यही मेरी साधना का रहस्य है। मैं जिस कार्य को करता हूँ, जितने देर करता हूँ उतनी देर उसमें रहता हूँ, उससे हटते ही अपने में आ जाता हूँ और मुझे प्रतिपल मेरा लक्ष्य हमेशा याद रखता है। इसलिए मैं कभी अपने आत्मा से भटकता हूँ ऐसा मुझे एहसास नहीं हुआ। आत्मा सदैव मेरे सामने रहती है। जहाँ तक रहा समाज के कार्यों का, तो ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि समाज का कार्य भी आत्मकल्याण में बाधक नहीं है, प्रवृत्ति है, शुभोपयोगात्मक कार्य है। साधु की एक अपनी भूमिका है। साधु प्रेरणा देता है, मार्गदर्शन देता है। साधु खुद इन्वॉल्व नहीं होता। हमारे गुरुदेव कहते हैं काम करो पर इन्वॉल्व मत हो। उनका सूत्र है, अपने आप को भीतर तक इन्वॉल्व कर देने वाला व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन केवल एक सतही तौर पर मार्गदर्शन देकर समाज को किसी अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करता है, जिससे धर्म, समाज और संस्कृति का उत्थान होता है, तो वो भी एक प्रकार का धर्म ध्यान ही है। और मैं वैसे ही करता हूँ। सामाजिक कार्यों में मैं जो रुचि भी लेता हूँ, करता हूँ, पर सामाजिक पचड़ों में अपने आप को कभी उलझाना नहीं चाहता। जब तक मेरे मन पर समाज का दबाव नहीं होता, मैं उस सीमा से बाहर कोई काम नहीं करता। आशा सुरेश बिनाई के हजारीबाग, और उसके बाद छीतरमल जी सुमति पाटनी हजारीबाग तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। दीक्षा के उपरांत की कोई घटना जिसने आपको असहज किया हो? दीक्षा के उपरांत की घटना जिसने मुझे असहज किया, देखो ऐसे तो साधु प्राय सहज होता, असहज नहीं होता, लेकिन मेरे जीवन की एक ऐसी घटना जिसके कारण मैं 3 दिन तक असहज रहा, वो बड़ी गंभीर घटना हुई जिसने मुझे 3 दिनों तक असहज कर दिया। आज मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारी दीक्षा के उपरांत हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को एक नियम दिया, सामूहिक नियम दिया था। जो नियम था वो मेरे लिए थोड़ा कष्टकर था, तो मैंने कहा गुरुदेव ये नियम मुझे थोड़ी असुविधाप्रद होगा। उन्होंने कहा ठीक है तुम रहने दो। सबको सामूहिक नियम दिया, मुझे उन्होंने कह दिया था ठीक है इसे रहने दो, लेकिन तुरंत मेरे मन में कहा कि नहीं, गुरुदेव ने पहली बार कोई नियम दिया और मैं मना करूं, ये मेरे लिए योग्य नहीं, मुझे नियम निभाना चाहिए। मैंने कहा गुरुदेव आशीर्वाद दो, मैं पालूंगा। लेकिन हकीकत ये थी कि उस नियम का मैं निर्वाह नहीं कर सका। मैं क्या, कोई नहीं कर सके। समय पूरा हुआ। समय पूर्ण होने के बाद मैंने अपने साथी साधुओं से कहा कि देखो गुरुदेव ने हम लोगों को एक आदेश दिया और हम लोग उसका पालन नहीं कर सके,
हमें उनसे इसका प्रायश्चित लेना चाहिए। और सबको तैयार करके मैं ले करके गया खुद। हम 5 साधु थे, 5 के 5 ने गुरु के चरणों में निवेदन किया कि गुरुदेव ये नियम हम लोग निभा नहीं सके, हमें प्रायश्चित दें। 4 को उनने प्रायश्चित दे दिया, मुझे प्रायश्चित नहीं दिया। मुझे बड़ा अटपटा लगा कि 4 को प्रायश्चित मिल गया, मुझे प्रायश्चित नहीं मिला, आखिर ऐसा क्यों? तो मैंने कहा महाराज जी मुझे प्रायश्चित चाहिए। तो मैं प्रायश्चित नहीं, हम सोचे शायद परख रहे हो। मैं बैठा रहा, वो अपनी मुंडी पुस्तक में गड़ाए से उठाई नहीं। 15 मिनट तक बैठा रहा, उन्होंने आंख उठा करके भी नहीं देखा, उठ के चला आया। दूसरे दिन गया, गुरुदेव प्रायश्चित। बार बार क्यों आते हो? अब बोलने की ही हिम्मत नहीं। फिर तीसरे दिन गया, गुरुदेव प्रायश्चित। कह दिया ना तुम्हारे लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस वाक्य ने मुझे हिला दिया। मेरे मन में इतना गहन अपराध बोध हुआ कि आखिर ऐसा मुझसे कौन सा अपराध हो गया कि मैं प्रायश्चित के भी अयोग्य हो गया। 3 दिन तक किसी काम में मन नहीं लगा। मेरे जीवन के सर्व संक्लेशपूर्ण दिन रहे वे, इस बात की वजह से कि आखिर मैं ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जिससे प्रायश्चित के अयोग्य हो गया। मेरे मन की व्यग्रता मेरे चेहरों पर स्पष्ट उभर रही थी। नींद भी नहीं आई। तीसरे दिन इरियापद प्रतिक्रमण के उपरांत जब संग निकल रहा था, इशारे से मुझे रोका और गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा 2 उपवास कर लेना। मैं समझ गया मामला क्या है। बिना तर्क वितर्क के कायोत्सर किया, 2 उपवास की प्रतिज्ञा की और 2 उपवास पूर्ण करने के बाद गुरु चरणों में गया और मैंने पूछा, गुरुदेव आपने मुझे पहले प्रायश्चित नहीं दिया, सबको प्रायश्चित दिया, मुझे प्रायश्चित क्यों नहीं दिया? आपने सबको प्रायश्चित दिया, मुझे प्रायश्चित क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने जो बात कही वो बहुत गहरी थी। उन्होंने कहा कि मैं ये देखना चाहता था कि प्रायश्चित नहीं देने का क्या परिणाम होता है। मैं ये देखना चाहता था कि प्रायश्चित नहीं देने का क्या परिणाम होता है। मुझे लगा कि प्रायश्चित के बारे में बड़े बड़े ग्रंथों से जो मैं नहीं सीख पाया, गुरु के एक वाक्य ने उसे सिखा दिया। यह है प्रायश्चित की महिमा। तो ये मेरे जीवन की एक ऐसी घटना थी जिसने मुझे अंदर से हिला के रख दिया था। पर बाद में जब गुरु की कृपा ऐसी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम ये प्रयोग गुरुदेव ने मुझ पर किया और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उनकी कसौटी पर खरा उतरा। नमस्ते महाराज। श्री शीतलमल जी सुमति पाटनी हजारीबाग और उसके बाद तैयार रहेंगे किशोर जी नीलम जैन वाराणसी। महाराज श्री, जब आपकी दीक्षा हुई थी तो उसके पहले दिन तक आपके पिताजी और दादाजी की उम्र के लोगों को आप प्रणाम या जय जिनेंद्र करते थे। ठीक दूसरे दिन उन्होंने आपके चरणों में आके नमोस्तु किया, तो आपको कैसा प्रतीत हुआ? देखिए, ये एक व्यवहार है। सच में जब दीक्षा ले लिया तो चूंकि मैं बहुत ग्रेजुअली बढ़ा, ब्रह्मचारी से क्षुल्लक, क्षुल्लक से एलक, फिर मुनि बना। तो क्षुल्लक अवस्था में शुरुआत में 5, 7, 10 रोज तो मेरा हाथ ही नहीं उठता था किसी को आशीर्वाद देने के लिए। कोई इच्छामी करे तो हाथ नहीं उठता था, बड़ा संकोच लगता था। मैं उस समय बहुत छोटा था, 17 साल का था, मूछें भी नहीं उगी थी। तो 17-18 साल की उम्र में मैंने क्षुल्लक दीक्षा अंगीकार की। मुझे क्षुल्लक दीक्षा मिली गुरु कृपा से। तो 5, 7, 10 दिन तक तो मेरा हाथ ही नहीं उठा। फिर एक दिन एक मुनि महाराज ने मुझसे कहा
कि तुम्हारे हाथ में पिक्षी है, तुम जिन लिंग के धारी हो, और तुम्हें यदि कोई इच्छामी करता है तो उसके कल्याण की भावना से आशीर्वाद क्यों नहीं देते, हाथ उठाया करो। तो फिर धीरे धीरे हाथ उठाने की आदत पड़ी, और मुनि बनते बनते तो 4 बरस हो गए थे, 85 से 88 3 बरस लगभग। तब तक फिर यूज टू हो गया। फिर मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं असहज हूँ, और सच पूछो तो ये बड़े छोटे का भेद ही खत्म हो गया। बस मुझे मार्ग और लिंग की मर्यादा हमेशा सामने दिखी, और मैं उसी के अनुरूप चलता रहा। श्री किशोर जी नीलम जी जैन वाराणसी, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप कासलीवाल गया और सतीश मोदी सागर। श्री किशोर जी नीलम जी जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, संघ संचालन में आपको कैसा लगता है? संघ संचालन में कैसा लगता है? देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि गृहस्थी चलाना और संघ चलाना दोनों बराबर, समझ गए? तो मैं कभी संचालक नहीं बनना चाहता। गुरु के संचालन में चलो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ना मैंने कभी संघ बनाया, ना कभी संघ का संचालन किया। गुरु के द्वारा सौंपे गए दायित्व का मैंने सदैव निर्वाह किया है, और उसमें मुझे आनंद आता है। आनंद केवल इस बात का आता है कि मैं गुरु आदेश को पालने में सक्षम हूँ। नमस्ते महाराज। श्री प्रदीप कासलीवाल गया, और उसके बाद तैयार रहेंगे सतीश मोदी सागर। 3 नाम बोला करो। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, आपके दर्शन के लिए गरीब, बड़े और नेता सब तरह के लोग आते हैं, उन लोगों के साथ आपका कैसा व्यवहार रहता है? देखिए, जो जिस लायक होता है मैं उसको उस तरीके से देखता हूँ। मेरे पास सब वर्ग के लोग आते हैं, गरीब भी आते हैं, नेता भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, अमीर भी आते हैं। कई बार लोगों का ये कहना होता है कि महाराज बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, ये उनकी भ्रांत धारणा है। जो जिस लायक है उसके अंदर की वो क्षमता देखकर उसका धर्म के हित में जो अच्छा उपयोग हो, मैं वो करना चाहता हूँ। समाज के जिस क्षेत्र के व्यक्ति से मेरा संपर्क होता है और उसके अंदर की जो संभावनाएं मुझे दिखती है, मैं उसे उभारने की कोशिश करता हूँ। सतीश मोदी सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगे विमल जैन सहपुरा भिटौनी, कमल पाटोदी साड़म और निक्की सेठी औरंगाबाद। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। 28 वर्षों के दीक्षा कार्यकाल में वह समय जिसमें आप अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। ये प्रश्न तो अभी आ गया भैया। हाँ, क्या अंतर है? रिपीट करो प्रश्न। 28 वर्ष के दीक्षा काल में वह समय जिसमें आप अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। देखो, दीक्षा काल में देखो, हम अभी एक साधक हैं, सिद्ध पुरुष नहीं। और इस बात को स्वीकार करने में मुझे कच्चा संकोच नहीं कि मुनि जीवन में भी कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। संघ, समाज, संपर्क, कर्म का उदय, ये इसमें निमित्त बनते हैं। और ऐसी स्थिति में कई बार मन ऊपर नीचे होता है। लेकिन जहाँ तक असहज होने का सवाल है, उस एक प्रसंग को छोड़कर ऐसी कोई असहजता की स्मृति मुझे नहीं है जिससे मेरी नींद उड़ी हो। छुटपुट बातें तो प्रसंगानुरूप होते ही हैं। कई बार आवेश और क्षोभ भी हो जाता है, ये भी एक प्रकार की असहजता की अभिव्यक्ति है। कषाय का उदय ऐसे देखा जाए तो स्थूल रूप से 9वें गुणस्थान तक होता है, 10वें गुणस्थान तक कषाय का उदय है। और प्रमाद की भूमिका में कषाय की तीव्रता भी आती है। तो वो कषाय अपनी भूमिका के अनुरूप जब तीव्र होकर उभरती है तो वह भी एक प्रकार की असहजता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मन के प्रतिकूल प्रसंगों में मैं अपने आप को जितना बन सके स्थिर बनाए रखने की कोशिश करूं। चलिए। श्री कमल पाटोदी साढ़म, और उसके बाद निक्की सेठी औरंगाबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगे दीपक दगड़ा कोलकाता।
नमस्ते महाराज। महाराज श्री, आप के 1 घंटे के प्रवचन देने में कितनी तैयारी करनी पड़ती? पहले से कुछ तैयारी करके आते हैं कि अपने मन से बोलते हैं? देखो, जब मैं शुरुआत में प्रवचन करता था तो 1 घंटे के प्रवचन के लिए 3 घंटे मेहनत करता था। वो मेरी क्षुल्लक अवस्था की बात है। एक बार मुझे प्रवचन करना है तो मैं बैठ करके अपने विचारों को कलेक्ट करता था। दूसरी बार मैं उस विचार को सेट करता था और तीसरी बार मैं उस विचार को फाइनल टच देते हुए एडिट करता था, बैठ के ही, कहीं किताब कॉपी खोल के नहीं, और फिर जाकर के प्रवचन करने बैठता था। ये शुरुआत की बात मैं बोल रहा हूँ। 3 घंटे की मेहनत करते तब 1 घंटे। आप लोग भी जानते हो कि खाना बनाने में 2 घंटा लगता, खाने में 15 मिनट। तो खाना खाने वाले तो खाना खा करके टिप्पणी करके चले जाते हैं, बनाने वाले को उसका असली पता होता है कि इस खाना को बनाने में कैसे। तो शुरुआत में मुझे 1 घंटे के प्रवचन करने में 3-3 घंटे तक सोचना होता था, लेकिन बाद में आगे चलकर धीरे धीरे ये प्रवृत्तियाँ खत्म हो गई और आज की स्थिति तो ये है कि प्रायः 10 में से 9 प्रवचन ऐसे होते हैं जो मैं नमोकार मंत्र पढ़ लेने के बाद तय करता हूँ कि मुझे क्या बोलना है। आज का प्रवचन भी ऐसा ही था। अब मेरे लिए प्रवचन बहुत सहज हो गया है और मैं ये मानता हूँ कि मैं प्रवचन करता नहीं, पहले मैं प्रवचन करता था, अब मैं प्रवचन नहीं करता, मेरे से प्रवचन होता है और इसमें मेरा अपना कोई कर्तापन नहीं। मैं तो ये मानता हूं कि श्रोताओं का पुण्य मुझसे बुलवाता है और गुरु की प्रेरणा मुझे प्रेरित करती है। श्रीमती निक्की सेठी औरंगाबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगे दीपक दगड़ा, और उसके बाद अमित नीति जैन वाराणसी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने किसी के लिए बुरा कहा नहीं और ना किसी के लिए बुरा किया, पर अगर मन में बुरे विचार आ गए तो उसके लिए मैं कितनी पाप की भागीदार बन गई? बुरा किया नहीं, बुरा सोचा तो मन के पाप का, मन के स्तर का पाप होता है। चलिए चलिए दीपक दगड़ा, कोलकाता। नमोस्तु महाराज श्री, विहार करते समय कभी कभी स्थान आदि की अनुकूलता न होने की स्थिति में आप कैसा अनुभव करते हैं तथा कैसे व्यवस्थित करते हैं? बिहार के समय में कई बार ऐसा अनुभव होता है और सही मैं बोलूं तो कभी कभी मूड भी खराब हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि श्रावकों की ना समझी अदूरदर्शिता के कारण बड़े प्रतिकूल प्रसंग भी उपस्थित हो सकते हैं। बिहार का 2 प्रसंग मैं बता रहा हूं। एक बार बिहार करके हम लोग गए एक गांव में, गांव का नाम नहीं बता रहा हूं नहीं तो लोग गांव वाले कोसेंगे, बहुत पुरानी बात है। ठंड का समय था, जनवरी के महीने में 24 किलोमीटर एक साथ चल करके हम पहुंचे। पूरा संघ था, धर्मशाला छोटी सी थी। कुछ लोगों ने बोला नई धर्मशाला में भी जगह है, रुक जाओ। तो हम 5 साधुओं ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, लोग कह रहे हैं सामने नई धर्मशाला, हम लोग चले जाएं। तो ठीक है चले जाओ। अब हम लोग जब नई धर्मशाला में गए तो धर्मशाला काहे को, 2 बड़े बड़े शटर युक्त दुकानें थी, नया कंस्ट्रक्शन था, ठंड कड़ाके की। अब चले गए, देखे तो बोले रहने लायक तो जगह है नहीं, सर्दी बहुत है और बिना चटाई वाले हम 5 के 5। पर मन में आया कि गुरु से आज्ञा लेके आया, अब लौट के जाना ठीक नहीं, अब रहो रात यहीं निकालो। अब रात रुकने के लिए रुक गए। शटर से हवा साए साए, ऊपर के झरोके खुले नहीं, और रात में कुछ महानुभाव भैया वृत्ति के लिए आ गए और उनको किसी ने बोल दिया कि महाराज को ब्रेक ऑयल लगाओ तो उनके पैरों में जलन नहीं होती, आराम मिलता है। तो ब्रेक ऑयल लेके आए। अब लगाना चाहे हम लोग मना करें, ठंड में ऐसे ही ठिठुर रहे, टेम्परेचर 6 डिग्री और बिना चटाई के साधु, अब क्या करें, ब्रेक ऑयल लगाओ, मना करें। तो उनमें एक कुछ ज्ञानी थे, बोले महाराज तो मना करते ही हैं, महाराज तो परीक्षा सहते ही हैं।
महाराज तो मना करते ही, महाराज तो परीक्षा सहते ही। हमने आंख भी दिखाई, या मान जाओ, फालतू परीक्षा मत सहाओ, लेकिन वो काहे को माने। 5-7 मिनट तक जब हमने ऐसा किया और वो नहीं माना, तो हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि अब तो परीक्षा सहो, अब जो कर्म का उदय इस भक्त के माध्यम से सहो। और भाइयों ने क्या किया, पूरे शरीर को ब्रेक ऑयल से पोत दिया। अब क्या करे, जब पूरा शरीर ब्रेक ऑयल से पोत दिया, अब रात भर भगवान का नाम लेते हुए काटे। और सवेरे जब गुरु चरणों में पहुंचे, आचार्य भक्ति के पूर्व बताया, तो उनने कहा, एक ही सवाल किया, ये बताओ उन लोगों पर गुस्सा तो नहीं आया? गुरु ने पूछा, जो लगा कर गए उन पर गुस्सा तो नहीं आया? हमने कहा, गुरुदेव शुरुआत में तो आंखें दिखाई थी, पर बाद में सरेंडर कर दिया, फिर गुस्सा नहीं आया। हमने कहा, आप ठीक है, परीक्षा सहो, कर्म का उदय है, नहीं मानता तो क्या करे? बोले, तुम लोग जीत गए। तो वो हमारी कर्म की निर्जरा का कारण बन गया। इसी प्रकार एक बार हम लोग विहार करके जा रहे थे, कानपुर के लिए विहार कर रहे थे, कन्नौज जाना था, झांसी से कानपुर के रास्ते में थे। तो उस समय पंकज भाई साथ में हैं, ये पंकज वगैरह रास्ता देखते थे, ये लोग विहार कर रहे थे, और हमारे साथ 50 युवक चल रहे थे, ललितपुर के, कन्नौज के, कानपुर के, अन्य स्थानों के भी थे। तो कुछ लोग नियमित स्थान देखते थे, तो जो लोग नियमित स्थान देखते थे उनको अनुभव था कहाँ स्थान रोकना है, कैसे स्थान में साधु को रोकना है, ये बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। तो कुछ लड़कों को ये लगता था कि ये लोग केवल गाड़ी में घूमते हैं, पैदल वैदल चलते नहीं, हम लोगों पर रुआब झाड़ते हैं, हम लोग स्थान देखेंगे। उनने शिफ्ट चेंज कर ली और स्थान देखने के लिए दूसरी टीम गई। ये अप्रैल का महीना था, मार्च का लास्ट महीना था। तो हम लोगों से पूछा, कितना चलना? बोले 18 से 20 किलोमीटर के आसपास देख लो। शाम का समय, कालपी से भोकनीपुर चौराहा 19 किलोमीटर डाट देख लिया। अब 19 किलोमीटर में 2 कमरे देख लिए। बोले ठीक है, बढ़िया जगह महाराज, स्कूल है, रोड पे है, ठीक है। हम लोग चले। मेरे साथ समता सागर जी महाराज थे, वो मुझसे करीब 3-4 मिनट आगे थे। वो वहाँ पहुँचे, मैं पीछे से पहुँचा। 2-2.5 हजार लोगों का मॉब वहाँ खड़ा था। चौराहा है भोगनीपुर का। महाराज जी बैठे, वो भी थोड़े से असहज से थे। मैंने देखा, कहा माहौल ठीक नहीं है। उस दिन संयोग से ब्रह्मचारी लोग कुछ थे जो मेरे साथ, अन्नू भी था और पंकज वगैरह, वो चले गए थे कालपी किला देखने के लिए। झांसी की रानी की समाधि वहीं हुई, लक्ष्मीबाई की। तो अब क्या हुआ, हम लोग पहुँचे, देखे स्थिति ठीक नहीं। 50 में से हमारे साथ 10-12 ही लड़के थे, सब इधर उधर हो गए। हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी यहाँ नहीं रहना, अपन चले यहाँ। कहाँ चले? बोले इस स्थान को इमीडिएट छोड़ो, अभी 10 मिनट का समय है, हम लोग जंगल में रह जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, ये स्थान अपने अनुकूल नहीं। और हम लोग बिना विलंब के तुरंत वहाँ से चल दिए और सीधे रास्ते पे निकले। लगभग आधा-पौन किलोमीटर आगे चलने पर एक मंदिर दिखा, और मंदिर में हमारे साथ के लोगों ने बोला, भाई हमारे साथ बाबा है, यहाँ रह सकते क्या? शाम तो हो रही थी, घुसना तो हम लोगों को था ही। हम लोग मंदिर में चले गए। वहाँ का मालिक था, एक बड़े भट्टा का मालिक था। उससे पूछा, आपका नाम क्या है? बोला विद्यासागर शर्मा। हमने कहा, हमारे गुरु भी विद्यासागर हैं। मामला बन गया। रात्रि हम लोगों ने वहाँ बिताई। अनुभव ये बताता है कि जिस स्थान को चुना गया था, उस स्थान पर यदि हमने रात्रि बिताई होती तो भयानक उपसर्ग भी हो सकता था, क्योंकि वहाँ की लोकेलिटी हम लोगों के अनुकूल नहीं थी। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, बिहार के क्रम में उपसर्गों को भी झेलना पड़ता है। तो उस समय अपने मन में स्थिरता। लेकिन कभी कभी जो स्थान देखने वाले गड़बड़ कर देते हैं, 10 किलोमीटर बोलकर 14 किलोमीटर चला देते हैं, तो मन में थोड़ा गुस्सा आता है। गुस्सा इसलिए आता है कि तुम लोग गलत क्यों बोलते हो। साधु को कभी गलत तरीके, लेकिन एक बात ध्यान रखना, साधु का गुस्सा वैसा नहीं आता जैसा आप लोगों को आता है। पर मैं ये मानता हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ कि जैसा गुस्सा आता वो नहीं आना चाहिए।
लेकिन वो आता है, इसलिए आता है कि इन पर अगर हम थोड़ी समझाइश इनको नहीं देंगे तो ये सुधरेंगे कैसे। पर ऐसा जरूर बोलता हूँ, साधुओं का जो भी विहार कराओ उसको 10 कदम भी फालतू मत चलाओ। पहली बात, साधु का विहार कराओ तो 10 कदम भी फालतू मत चलाओ और उसको कभी झूठ बोलकर मत चलाओ। जितना चलना है वो अपनी मानसिकता बना करके चले। जब जगह कम होगी तो चलना होगा तो चलेंगे। हम 10 का चलना चाह रहे, 20 पे जगह 20 चलेंगे। तन थोड़ी चलाता है, मन चलाता है। सही बोल करके चलाओ, गलत मत बोलो। अमित नीति जैन वाराणसी। आगे। और उसके बाद तैयार रहेंगी विमल जैन सहपुरा भिटौनी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला पाटनी रांची और श्रीमती लता गंगवाल गया। नमोस्तु गुरुदेव। गुणायतन की प्रगति देखकर आपको कैसी अनुभूति होती है? गुणायतन को प्रगति देख करके आपको कैसी अनुभूति होती है? बस वैसी अनुभूति होती है जैसी होनी चाहिए। मतलब वैसी होती है जैसी होनी चाहिए। होनी चाहिए का मतलब बहुत ज़्यादा खुशी नहीं, लेकिन मन में इस बात का संतोष होता है कि एक ऐसे धर्मायतन का निर्माण हो रहा है जो पूरी समाज के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये गुणायतन का निर्माण हो रहा है ना, ये गुणायतन जब बनेगा सो बनेगा, मुझे मेरे भीतर का गुणायतन हमेशा दिखता रहता है और उस गुणायतन को देखते रहने के कारण मेरा मन कभी इधर उधर भटकता नहीं। विमल जैन सहपुरा भिटौनी और उसके उपरांत श्रीमती चंद्रकला पाटनी रांची और श्रीमती लता गंगवाल गया। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री से मैं 85 से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा एक प्रश्न है महाराज जी, जब आप दीक्षा के बाद आपका परिवार पहली बार आपसे दर्शन करने आया होगा तो आपके मन में क्या विचार आए होंगे? उनको कैसे संबोधन किया होगा? देखो, आप ये पूछे हो कि परिवार आया तो आपको कैसा लगा। जब मैंने दीक्षा ली, संयोग ऐसा बना कि मेरी किसी दीक्षा के टाइम में कोई नहीं था, तो आधे झमेले से तो मैं ऐसे ही बच गया। जब मैं ब्रह्मचारी बना तब सब अनुपस्थित थे, बाद में पहुँचे। क्षुल्लक दीक्षा हुई, सूचना ही नहीं पहुँची। एलक दीक्षा हुई, सूचना ही नहीं पहुँची। मुनि दीक्षा हुई, सूचना ही नहीं पहुँची। समझ गए? तो अब क्या होना था मुझे पता नहीं। और जब वो लोग आए तब तक मैं गुरु कृपा से इतना परिपक्व हो गया कि मुझे पूरा संसार ही अपना परिवार दिखने लगा। तो फिर ये भेद का प्रवाह सवाल ही नहीं। विमल जैन सहपुरा भिटौनी हो गए। श्रीमती चंद्रकला पाटनी रांची। नमस्ते महाराज। आ गया क्या? महाराज जी, अनेकांतवाद को व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारे? अनेकांतवाद में चले गई। अनेकांतवाद को व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए आज समय की अनुकूलता नहीं है, फिर देखेंगे। अभी जो चल रहा है उसी को चलाओ, नहीं तो सबका उपयोग बदल जाएगा। हाँ, दीक्षा का पूछ लेते हैं। हाँ पूछो। कि दीक्षा लेने के बाद आपको कभी ऐसा महसूस हुआ एक पल के लिए भी कि मैंने दीक्षा क्यों ली? दीक्षा लेने के बाद आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपने दीक्षा क्यों ली? सन 1995 में हम भोपाल में थे। एक बहन जी ने मुझसे सवाल किया, महाराज जी आप कभी ऊबते नहीं हो? आपके प्रश्न का भी आशय कुछ ऐसा ही है। क्या मामला? बोले महाराज जी हम लोग रोज़ खाना बनाते हैं, वही घर गृहस्थी का काम करते हैं और ऊब जाते हैं। आपको भी तो वही प्रवचन करना है, वही लोगों से मिलना है, सबको आशीर्वाद देना है, स्वाध्याय करना है, सामायिक करना है, कभी आप ऊबते नहीं हैं? मैंने उनको उत्तर दिया कि जो अपने में डूबा रहता है वो कभी ऊबता नहीं। जो अपने में डूबा रहता है वो कभी ऊबता नहीं है। समझ गए? महाराज जी फिर भी कभी तो ऊब आती होगी। मैंने कहा देखो, तुम्हारे रोज का खाना बनाने और पकाने में एक सा अनुभव होता है और मुझे मेरी हर सामायिक में नया अनुभव होता है। मेरे हर प्रतिक्रमण में मैं अपने आप को फ्रेश कर लेता हूँ, इसलिए मन में कभी ऐसी ऊब नहीं आती कि अरे कहाँ फंस गए, काहे को दीक्षा ले ली। बल्कि अंतरंग में ऐसा और उत्साह और उमंग रहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो लोक दुर्लभ इस दिगंबरत्व को धारण किया हूँ।
जो रत्नत्रय के रूप में जाना जाता है, जैसे साधारण प्राणी जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते, मैं उस मुद्रा को धारण कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, इसलिए ऐसा कभी मन में नहीं आता। श्रीमती लता गंगवाल और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती बिंदु पायल हजारीबाग और उसके बाद बनारस के आलोक नेहा जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आपके अंतरंग में वैराग्य की भावना कैसे आई कि आपने दीक्षा ग्रहण कर ली? सच बोलूं तो मैं वैराग्य के कारण दीक्षा लिया ही नहीं। क्या बोल रहा हूं, दोहरा दूं? मैं वैराग्य से प्रेरित होकर के दीक्षा लिया ही नहीं, मैंने तो रागवश दीक्षा लिया। रागवश मतलब मैंने गुरुदेव को देखा और उनसे मुझे ऐसा राग हो गया कि अब चलना है तो इन्हीं के पीछे चलो, काम हो गया। जिस समय मैं गुरु संपर्क में आया था तो राग वैराग आत्मा अनात्मा क्या होता है मैं जानता ही नहीं था, लेकिन बस गुरु की मुद्रा को देखा और उनसे ऐसी प्रेरणा मुझे मिली कि मैं वैराग्य के रास्ते पर निकल गया। आगे बिंदु पायल हजारीबाग जो पूज्य गुरुवर के गृहस्थ जीवन के भ्राता श्री हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और इसके बाद वाराणसी के तैयार रहेंगे आलोक नेहा जैन। महाराज श्री, जब आपने पहली बार घर छोड़ा तो आपको कैसा लगा? जोर से। महाराज जी, आप जब घर छोड़े तो आपको कैसा लगा? पहली बार आपने पूछा घर छोड़े तो कैसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक जलते हुए बांस के पेड़ की छाया से हटकर विशाल बट वृक्ष की छाया में आ गया। आलोक नेहा जैन वाराणसी और उसके बाद तैयार रहेंगे अभिनंदन जी सांघेलिया और पंकज जैन पार्षद ललितपुर। वहीं से बोलो। अरे बाबा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि आप पुराने भक्तों को छोड़ते जाते हैं और नए भक्त बनाते जाते हैं, कम से सत्य है? पुराने को छोड़ते हैं, नए को बनाते हैं। पहले तो ये बात ध्यान रखो, प्रकृति का नियम है, पुराना छूटता है तभी नया आता है। पुराने ही चिपके रहेंगे तो नए का तो नो एंट्री लग जाएगी। इसलिए मैं सब पुरानों से कहता हूँ थोड़ी उदारता बढ़ाओ और नयों के लिए एंट्रेंस खुली रहने दो, मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए? इसलिए पुराने कभी परेशान मत हो, ये बात सही है। जब कहीं दो होते हैं तो सब दो में मिलता है, और जब दो के 200 हो जाते हैं तो वक्त 200 में बढ़ जाता है। मिलता सबको है, लेकिन दो वाले दिन को याद करने वाले सोचते हैं मुझे तो दो के बराबर ही मिलना चाहिए, 200 भले भूखे रह जाए, ये बात ठीक नहीं। सबका पेट भरते जाना चाहिए और सबका मन मस्त होना चाहिए, एक बात। और दूसरा सवाल आपने पूछा है कि जो आपने कहा है कि पुराने भक्तों को भूलते हैं, नयों को पकड़ते हैं। न मैं नयों को पकड़ता हूँ न पुराने को पकड़ता हूँ, लोग मुझे पकड़ते हैं। तो पुराने हो या नए, जोर से पकड़े रहना, कभी नहीं छूटोगे। नमस्ते महाराज। तैयार रहेंगे अभिनंदन जी सांघेली और उसके बाद पंकज जैन पार्षद ललितपुर और उसके बाद पदम चंद जी चूना वाले। गुरुवर को नमस्ते। मैं वह अपने आप को पूर्ण भाग्यशाली मानता हूँ जिसे गुरुवर की दीक्षा देखने का अवसर मिला। आज से 27 वर्ष पूर्व अनंत कुमार महाराज और 5 करोड़ मुनि महाराजों की सिद्धभूमि सोनागिरी में उस दिन दो दीक्षाएं हुई थी। एक प्रातःकाल बेला में और गुरुवार की हुई थी सायंकाल बेला में। 8 मुनि महाराजों को संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने मुक्त प्रदानी जैन श्री दीक्षा देकर। जल्दी प्रश्न पूछो, टाइम कम हो रहा है। सीधे मेरा प्रश्न है महाराज हाँ। कि गुरुवार के सानिध्य में सन 88 में आपने चतुर्मास जबलपुर में किया गुरुवार के सानिध्य में, और सन 89 में जब आपने पिंडरी में चतुर्मास किया, उन 2 चतुर्मासों में क्या अंतर आपने देखा, उसका अनुभव हमें बताइए। देखो, जब मैं 88 में चातुर्मास किया तो मेरी दशा उस बच्चे की तरह थी जो माँ के आंचल में जाता है और सब कुछ भूल जाता है।
जब मैंने 88 में गुरु चरणों में, या जब तक मैं गुरु चरणों में रहा, मेरी स्थिति उस बच्चे की तरह रही जो माँ के आंचल में अपने आप को निश्चिंत कर लेता है। और जब गुरु आज्ञा से मैंने स्वतंत्र रूप से विहार करने के उपरांत चातुर्मास किया, तो मेरी स्थिति तार पर चलने वाले एक युवक की तरह रही कि मुझे संभल संभल करके चलना है। गुरुदेव ने एक दिन कहा था कि साधना के मार्ग पर चलना तार पर चलने की तरह है, सीधे चलोगे दुनिया ताली बजाएगी और नज़र चुकोगे तो हाहाकार मच जाएगा। इसलिए चलो, संभल संभल कर चलो। जिम्मेदारी का एहसास मुझे होने लगा। पंकज जैन पार्षद ललितपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे पदम चंद चूना वाले, और उसके बाद सौरभ वर्षा जैन वाराणसी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री 28 वर्ष पहले परम पूज्य गुरुदेव आचार्य जी ने आपको नर से नारायण बना दिया, लेकिन क्या कभी आपके मन में एक विकल्प नहीं आया कि आपने माँ बाप के प्रति अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं निभा पाए? यह सवाल मुझसे एक बार पूछा गया था जब मैं हजारीबाग में था। मैंने अपना एक दिन प्रवचन दिया कि वो पूत कपूत है जो अपनी माँ बाप का ख्याल नहीं रखता। शाम को मेरे पास एक पर्ची आ गई, उस समय लाइव नहीं था, सीधे नहीं पूछते थे, पर्ची आती थी, और मुझसे पूछा गया कि ये बात तो आप पर भी लागू होती है, आपने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। तो जो जवाब मैंने उस दिन दिया उसी को आज दोहरा रहा हूँ। मैंने कहा, देखो, माँ बाप की सेवा करना हर सपूत का कर्तव्य है, लेकिन माँ बाप की सेवा क्या है इसे भी तो जानो। माँ बाप की सेवा केवल उनके भरण पोषण की व्यवस्था करना नहीं है, ये तो कोई भी कर लेता है। माँ बाप की सच्ची सेवा उनके गौरव और गरिमा को आसमान पर पहुंचाना है। और उस सभा में इस भौतिक शरीर को जन्म देने वाले बैठे थे, और मैंने इस सभा में ही कहा था कि पूछ लो ये लोग सामने बैठे हैं, किनसे ज़्यादा खुश हैं, जो 2 घर में बैठे हैं वो, या तीसरा निकल गया वो? किसने तुम्हारा गौरव बढ़ाया? इसलिए साधु बनो या सपूत बनो, इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं। पदम चंद चूना वाले, और उसके बाद तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आप ब्रह्मचारी सामायिक में क्या चिंतन करते हैं? सामायिक में क्या चिंतन करते हैं? सामायिक में क्या चिंतन करते हैं? सारे चिंतन से अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं। कई बार मेरी कई तरह की सामायिक होती है। सुबह की सामायिक में मैं प्रायः चिंतन शून्य रहता हूँ। मध्याह्न की सामायिक में प्रायः नमोकार जपता हूँ। सायंकाल की सामायिक में जब जैसी स्थिति होती है, कभी चिंतन भी करता हूँ, कभी